हेलो वंस अगेन। देखो, इस क्वेश्चन में हमें, आपको क्वेश्चन बुक से पढ़ लिया होगा आपने, कि इसमें हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी उसको बोल देंगे कि वो इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है। अब उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले तो यहाँ से दो लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी जो हमें खुद से अपने दिमाग से बनानी है। अब वो बनाते हैं सबसे पहले, फिर उनके सॉल्यूशन निकालेंगे दो दो और उनको रिप्रेजेंट कर देंगे ग्राफ पे, और जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो करते हैं, ठीक है। 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. ठीक, तो क्या करोगे, लिख दोगे let pencil be x and यहाँ पे क्या लिखोगे, सिर्फ पेंसिल नहीं लिखोगे बेटा, आप लिखोगे यहाँ पे लेट द कोस्ट ऑफ पेंसिल बी एक्स, कोस्ट ऑफ वन पेंसिल बी एक्स एंड कोस्ट ऑफ वन पेन बी वाई। ठीक है, हमने ये मान लिया खुद से। ठीक है, तो यहाँ पे 5 पेंसिल लिखा हुआ है तो 5x एंड मतलब प्लस और 7y। ठीक है, 5 पेंसिल के दाम और 7 पेन का दाम कितना है, 50 रुपीज है। ठीक है, और दूसरी बात हमें क्या पता लगा, 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन मतलब 5y इज इक्वल टू है 46। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई है, इनको सोल्व करना है और आंसर आ जाएगा। चलो करेंगे कैसे बेटा इनको सोल्व, ये देखो। इसको सोल्व करने के लिए मैंने लिखा, पहले तो हम अपनी लाइन लिखेंगे जो लिखनी जरूरी है। क्या है, लेट अस ड्रॉ these pair of equations on graph, and for that we find out two solutions of each equation। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब निकालेंगे फिर भाई, पहले इक्वेशन 4, इक्वेशन 1। ठीक है, पहले इक्वेशन के लिए 5x प्लस 7y 50 है, इज इक्वल टू 50 है, तो x को एक तरफ रखो और बाकी सारी चीज दूसरी तरफ भेज दो। तो पहले 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y। अब इस 5 के साथ x मल्टीप्लाई में है तो इस 5 को उधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन 5। ठीक है, यहाँ तक बेटा समझ आई अच्छे से। तो चलो भैया अब हम अपना वो बॉक्स बना लेते हैं, मैजिक बॉक्स। ठीक है, ये x है, ये y। ठीक, अगर यहाँ पे y की मैं कोई वैल्यू रख देता हूँ, मान लो मैंने 0 ही रख दिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 रखा तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 अपॉन 5। तो x क्या आ जाएगा भाई, 50 अपॉन में 5। क्यों, 7 इंटू 0 0 होता है तो वो लिखने की क्या जरूरत है। इसको कैंसिल आउट करा तो ये आ गया हमारा 5 10 जा 50, तो x आ गया हमारा 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे और क्या लिखें कि हमारा कोई इजी सा नंबर आ जाए। अगर इजी सा आ गया तो ठीक है, नहीं तो हम टिपिकल नंबर्स के साथ ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है भाई, मैं यहाँ पे 5 का 5 जा कर देता हूँ। क्यों, 7 5 जा 35 होता है और 15 में से घटाएंगे तो 15 आएगा और वो 15 5 से इजीली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया कि, यहाँ नहीं लिखा ना मैंने, और y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये सोल्व कर दिया। 4
y इज इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा भाई, x इज इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 5/5। तो x आ गया हमारा 50 माइनस 7, 5 जा 35 अपोन में 5। इसको सोल्व करें तो 50 में से 35 गया, 15/5 और काटा तो 3। तो यहाँ पे लिख दिया, अगर हमारा y 5 है तो x हमारा आ रहा है 3। ठीक है, अब ऐसे ही हम फॉर इक्वेशन 2, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, हम x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज उधर भेज दो। ठीक है, तो क्या होगा भाई, आपका हो जाएगा 7x इज इक्वल टू 46 माइनस 5, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y/7। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपना मैजिक बॉक्स बना लिया, ये x ये y। अब हम क्या रखें, ठीक है, कि हमारा इजी इजी सा कोई नंबर आ जाए। भाई ये पक्का 46 है ना, देखो चेक कर लेते हैं हम वैसे ही। हम यहाँ पे 3 रख के देख लेते हैं, y की वैल्यू 3, 4 y इज इक्वल टू 3। तो क्या आएगा बेटा, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5 3 जा, ठीक है, और ये 7। तो सोल्व करेंगे तो 46 माइनस 15/7 क्या आएगा बेटा, 1, और ये 3, 31/7। तो जब 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, करके देखना पड़ेगा आपको ऐसे करके। ठीक है, रफ वर्क में करना, मेरे पास तो यहाँ रफ जगह नहीं है इसलिए यहाँ कर रहा हूँ। 31 7 7 4 जा 28, कितना बचा भाई, 3, पॉइंट लगाया 0, तो 7 4 जा 28, 2 बचा, पॉइंट तो लगा ही रखा है, 0 उतार दिया, 7 2 जा 14। ठीक है, फिर कितना बचा भाई, 6 बचा, पॉइंट लगा रखा है 0, 7 8 जा 56, खत्म। ठीक है, तो 4.4 तो यहाँ मैंने लिख दिया राउंड ऑफ करके 4.4। ठीक है, अब फिर और क्या मानने भाई, अब तो कुछ भी मान लो, जब ऐसे पॉइंट में आंसर आ गया तो कुछ भी मानो, पॉइंट में ही आने वाला है। ठीक है, मन करे तो चाहे 0 मान लो, अगर हम y को 0 मान रहे हैं तो क्या आएगा, 4 y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 46 माइनस 5, 0 पुट कर दी तो यही भी 0 हो गया अपॉन 7। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, 46, 7 से डिवाइड करना है, 7 7 जा 40 होता है, 7 6 जा 42, 4 बच गया, पॉइंट लगाया 0, पॉइंट लगाया 0, 7 5 जा 35, 5 बच गया, पॉइंट लगा रखा है 0, 7 7 जा 40, तो 6.57, इसको भी राउंड ऑफ कर लो, 6.6 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर आ गया। अभी इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है और हमारा खेल खत्म। ठीक है, मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। चलो इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, छोटा ही ग्राफ बनाएंगे, थोड़ा सा गंदा बनेगा बट समझने की कोशिश कर लेना। एक्स वाई ये 0 हो गया, ये हमें एक्स पे कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है, ज़्यादा बड़े से बड़ा नंबर है तो 2 4 6 8 10। ठीक है, वाई एक्सिस पे कहाँ तक जाना है, मैक्सिमम 5 3, मतलब 5 तक, तो सिंपल सिंबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मान लो मैं पॉइंट में ले रहा हूँ, 0.5 1 1.5 2 2.5। ठीक है, ऐसे कर करके पहुंच जाएंगे। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैंने गलती करी, ठीक है, ये मेरी गलती है, तो उसको सुधार लेंगे। बेटा जब आप पेपर में करो ना तो पहले ही अनुमान लगा लेना कितनी जगह है मेरे पास और कितने नंबर लूँ। पूरा ग्राफ पेपर मिलेगा, और ग्राफ पेपर नहीं भी मिले तो शीट पे भी आप पूरी शीट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पर ध्यान से, एक्स्ट्रा शीट मिलती है नहीं मिलती बताओ मुझे आप कमेंट करके कि
बोर्ड के एग्जाम में हम एक्स्ट्रा शीट ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। चलो पुट करते हैं ग्राफ को। अगर x 10 है तो y 0 है, अगर x 10 है तो y 0 है, तो ये हो गया 10 0 का पॉइंट, ठीक है। फिर अगर x 3 है तो y 5 है, x अगर 3 है तो y 5 है, 3 5, इनको कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। मैंने लाइन बहुत गंदी बनाई है, आप स्ट्रेट बनाना स्केल की हेल्प से। अब 3 और ये हो गया, अब इसको पुट करते हैं भाई। यहाँ पे लाइन का नाम रख दोगे, क्या लाइन थी हमारी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। अब दूसरी बनाते हैं ये वाली। अगर x 4.4 है, यहाँ पे होगा 4.4, तो y है 3, ठीक है, 4.4 और ये, ठीक है। अगर हमारा x 6.6 है तो y हमारा 0 है, ठीक है। यही बन गया ये तो 6.6 और 0, ठीक है। अब चलो भाई इनको देखते हैं करके। देखो बेटा, ये मैंने इतना गंदे से बनाई इसलिए पता नहीं ये कैसा बन रहा है, कि यहीं आसपास कहीं जाके किसी पॉइंट पे ये मिलेंगे। तो हम बता देंगे कि जो एक पेन है, एक्स क्या माना था हमने, माना था पेंसिल, तो वो एक्स पॉइंट जो होगा वो होगा पेंसिल का प्राइस, और जो वाई पॉइंट जो इस जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे जो वाई पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा, पेन का प्राइस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया ना तो आप कमेंट करो कि सर नहीं आया या जगह कम रह गई, और थोड़ा सा आप ज़्यादा स्पेस में करो, ठीक है, और अच्छे से नीटली ग्राफ बनाओ, तो मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बना दूंगा विद नीट एंड क्लीन राइटिंग, ठीक है। चलो ये है पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्या किया हमने, सबसे पहले हमने पेंसिल 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट 50 थी, तो हमने मान लिया कि पेंसिल x है और पेन y है, तो 5 पेंसिल मतलब 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 मान लिया। फिर 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5y हमने 46 मान लिया। अब हमें क्या करना, इनको ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, उसके लिए हमें हर एक इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए। तो हमने वही बात यहाँ लिखी और दोनों इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकाल लिए, उनको फिर ग्राफ में रिप्रेजेंट किया। जहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे उस पॉइंट का एक्स एक्सिस होगा, वाई एक्सिस होगा, है ना, एक्स और वाई। तो उस पॉइंट पे जो एक्स है वो आपकी पेंसिल का प्राइस हो जाएगा, और जो वाई है वो पेन का प्राइस हो जाएगा। इतना है ये सवाल, ठीक है। चलो बाय।